अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू स्पार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है शर्जिल अहमद और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज दैट इज़ बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज। अ, उसके पहले आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं अभी यूट्यूब से कुछ दिन से जो है लेक्चर्स अपलोड नहीं कर रहा था, उसके पीछे एक रीज़न था पर्सनली। तो अब कोशिश करूँगा कि इंशाअल्लाह ताला सारे लेक्चर्स जो है कंटिन्यू जो है अपलोड करना शुरू करना स्टार्ट करना है मुझे। और हम क्लास 10 से मैथमेटिक्स का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हमारा शुरू है एंड साथ ही साथ साइंस वाला फिज़िक्स वाला पार्ट जो है क्लास 10 से ग्रेविटेशन शुरू है, वो भी कंप्लीट करना बाकी है। आने वाले कुछ दिनों में सारी चीज़ें जो है अपलोड करना स्टार्ट करूँगा और जिसका सभी बच्चों को सबसे ज़्यादा इंतज़ार था बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज़ जो है आज स्टार्ट करने जो है हम जा रहे हैं। तो बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज़ स्टार्ट करने का सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि बच्चों को मैथमेटिक्स का फ़ोबिया है, मैथ्स फ़ोबिया जिसे कहा जाता है। ये जनरली देखा गया कि कितने ही अच्छे बच्चे अगर आते हैं, तो जो बेस में बच्चों के प्रॉब्लम जो जाती है, जैसा हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन की बात करो, प्रोडक्ट डिवीज़न की बात करो, कैलकुलेशन की बात करो, सिम्प्लिफिकेशन की बात करो, इक्वेशंस को शिफ्टिंग करने की बात करो या फिर किसी टॉपिक के बेस से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं, तो मैथमेटिक्स में वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन लगता है कि इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए, इन सब बातों का एनालिसिस करते हुए, ये जो सीरीज़ मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इस सीरीज़ से सबसे ज़्यादा बच्चों को जो है फ़ायदा होने वाला है, चाहे क्लास 8 का बच्चा हो, क्लास 9 का बच्चा हो या फिर क्लास 10th का स्टूडेंट हो। सभी को इससे बहुत ज़्यादा जो है फ़र्क पड़ेगा, आपके मैथमेटिक्स में जो निखार देखने के लिए मिलेगा, जो एक सिम्प्लिसिटी जो देखने के लिए मिलेंगी, वो कुछ और ही नज़र आएँगी। इसलिए आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस सीरीज़ को कंटिन्यू देखिए, रोज़ाना देखिए और इससे बिल्कुल कुछ ना कुछ सीखिए और ये बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाएगा। चाहे आप मैथ्स लेके आगे कितना ही पीएचडी कर ले, कुछ भी कर ले, तो उसके लिए पहले जो आपको बेसिक नीड है, इस सीरीज़ में जो है मैं कोशिश करूँगा सारे टॉपिक्स कवर करने की बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज़ के। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल्स को जॉइन नहीं किया है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है एंड यूट्यूब है, तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएँगी। वहाँ से आप जॉइन कर सकते हैं ताकि आपको इस लेक्चर की और आने वाले सभी लेक्चर की और प्रीवियस लेक्चर की नोट्स वहाँ पर अवेलेबल है, मिल जाएँगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम देखेंगे दैट इज़ नंबर सिस्टम। क्योंकि हम बेस से स्टार्ट कर रहे हैं, हो सकता कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी ये टॉपिक पता हो या फिर आता हो या आने वाले कुछ टॉपिक पता हो या जो है वो ऑलरेडी जानते हो, लेकिन कोई मसला नहीं क्योंकि हम बेस वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। सीखना तो सभी है, सब कुछ सीखना है, इसलिए सारे टॉपिक्स जो है अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, व्हाट इज़ नंबर? अ नंबर इज़ अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज्ड टू काउंटिंग, मेजर एंड लेबलिंग। नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैनी वेज़। नंबर्स जो है जनरली हम काउंटिंग करने के लिए, मेज़रमेंट करने के लिए, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए और बहुत सारी चीज़ों में जो हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बगैर नंबर्स के कोई मैथ्स तो बना ही नहीं है, ठीक है? टाइप्स ऑफ नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स एंड रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर। ऊपर-ऊपर से सारी चीज़ें जो है देखने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा डीप हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ़ बेस वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये टॉपिक में आपको बस इतना है कि याद रखना है कि कौन-सी कैटेगरी में कौन-सा नंबर आता है, एटलीस्ट। तो नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? उर्दू में हम तबैयादात, तबैयादात, ऑल काउंटिंग नंबर्स जिन्हें हम गिन सकते हैं, जैसा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड अप टू इनफाइनाइट या अप टू सो ऑन। ये नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं। अब क्योंकि नेचुरल नंबर्स नंबर्स मुकम्मल आदाद नहीं है, होल नंबर्स नहीं है, तो इसलिए उसे मुकम्मल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए होल नंबर्स आते हैं और इसे हम उर्दू में कहते हैं मुकम्मल आदाद। होल नंबर्स बोले तो मुकम्मल आदाद जो 0 उसमें सिर्फ ऐड कर लिया जाता है, ऑल नेचुरल नंबर्स प्लस 0। तो 0 अगर किसी नंबर की कैटेगरी में जो है नेचुरल नंबर की कैटेगरी में उसे ऐड करते हैं तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड अप टू सो ऑन दैट इज़ होल नंबर्स मुकम्मल आदाद। अब नंबर्स का सेट जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया।
अगर हम काउंटिंग की बात करते हैं, तो 0 के बगैर क्योंकि बाकी के 9 के बाद वाले नंबर तो बन ही नहीं सकते। इसलिए 0, 1, 2, 3, 4 एंड अप टू सो ऑन ये होल नंबर्स के कैटेगरी में आता है। इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स। इंटीजर्स किसे कहते हैं? उर्दू में इसे कहते हैं सही आदाद। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। -3 के बाद सारे नंबर्स -4, -5, -6 एंड अप टू सो ऑन। एंड 1, 2, 3 के बाद में सारे नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अप टू सो ऑन। ये इंटीजर्स कहलाते हैं, सही आदाद कहलाते हैं। इसमें एक पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, सारे पॉजिटिव नंबर्स 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। एंड नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, सारे नेगेटिव नंबर्स। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर नोट में, 0 नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर नेगेटिव इंटीजर। 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा मैं आपसे कहता हूँ कि भाई 3 प्लस 0 इट इज़ इक्वल टू 3 होने वाला है, या फिर अगर मैं कहता हूँ कि 3 माइनस 0 इट इज़ इक्वल टू 3 होने वाला है। चाहे आप प्लस 0 की बात करें, चाहे आप माइनस 0 की बात करें, तो दोनों केस में आंसर अपना सेम है। तो 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है और ना ही नेगेटिव इंटीजर कहलाता है। फिर भी वो इंटीजर्स की कैटेगरी में रहता है। इवन नंबर, इसे उर्दू में कहा जाता है अ, जुफ्त आदाद, आई थिंक, जी, जुफ्त आदाद। इवन नंबर किसे कहते हैं? कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। ऐसे नंबर्स जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, जिसके रिमाइंडर में जब 0 आ जाता है, जैसा 2, 4, 6, 8, 10, या फिर आप कह सकते हैं 2 का टेबल, क्योंकि 2 कंप्लीटली डिवाइड होता है 2 से, 4 कंप्लीटली डिवाइड होता है 2 से, 6 कंप्लीटली डिवाइड होता है 2 से एंड अप टू सो ऑन, सारे इवन नंबर्स कहलाते हैं। ऑड नंबर्स किसे कहते हैं? ताक अदद, उर्दू में अगर कहा जाए इसे तो ताक आदाद, नॉट डिविजिबल बाय 2। सिंपल सी चीज़ जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जैसा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 एंड अप टू सो ऑन, ये सारे नंबर्स और नंबर ताक अदद कहलाते हैं। प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? प्राइम नंबर्स बोले तो उर्दू में बेटा मुफर्रद अदाद होते हैं, मुफर्रद आदाद। नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1 with exactly two factors, that is 1 and itself। ऐसे नेचुरल नंबर्स जो 1 से बड़े हो, ग्रेटर हो, विद एग्जैक्टली टू फैक्टर, और जिसके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर हो, एक तो सिर्फ एक नंबर एक एंड वो खुद, जैसा कि, या फिर सिंपली अगर मैं आपसे कहूँ कि जो सिर्फ खुद के टेबल में होते हैं, जो सिर्फ खुद के पाड़े में होते हैं, या फिर जिसके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, जैसा कि यहाँ पर मैंने 1 से 100 तक जो है नया प्राइम नंबर्स लिखा है, जो सिर्फ खुद के टेबल में होते हैं, या फिर जिसके दो सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स बोले तो अज़ाए ज़रबी, मेरे ख्याल से फैक्टर्स, जी, अज़ाए ज़रबी, जैसा कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43। जैसा हम 2 की बात करते हैं, 2 सिर्फ खुद के टेबल में होता है, या अगर हम 3 की बात करते हैं, 3 भी सिर्फ खुद के टेबल में होता है, 5 की बात करते हैं, 5 भी खुद के टेबल में होता है, 7 भी खुद के टेबल में होता है, 11 भी खुद के टेबल में होता है। इसी तरीके से सारे नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ खुद के टेबल में होते हैं। अगर मैं यहाँ पर 11 की बात करता हूँ, फैक्टर्स के फॉर्म में अगर हम देखते हैं, तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे? 11 एका 11 बराबर है। या फिर मतलब इसके कितने फैक्टर आ रहे हैं अपने पास? इसका एक तो खुद ये एक फैक्टर है, इसका एक एक फैक्टर है। या फिर अगर मैं 5 की बात करता हूँ, तो 5 एका 5, कितने फैक्टर है? 2 ही फैक्टर है, एक तो 1 है और एक तो वो खुद है। तो जिस नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, एक तो 1 और वो खुद, उस नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं, मुफ़र्रद आदाद कहते हैं। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बेटा। इसलिए एटलीस्ट जो है हमें 1 से लेके 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर्स इसमें होते हैं। तो ये टोटल 25 प्राइम नंबर्स एटलीस्ट हमें जो है लर्न होना चाहिए। नोट में आप देखिए कि 1 नंबर 1 जो है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोज़िट। ना तो वो प्राइम नंबर है और ना ही वो कंपोज़िट नंबर है। कंपोज़िट नंबर क्या होता है हम आगे देखेंगे।
और साथ ही साथ ओनली 2, 2 जो है ये नंबर 2 ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 एक ऐसा नंबर है, 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन है और प्राइम है। तो इवन प्राइम नंबर अपने पास में एक ही है, दैट इज़ 2। ठीक है? याद रखना है इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं, कंपोज़िट नंबर जिसे हम उर्दू में कहते हैं मुरक्कब आदाद, सॉरी, मुरक्कब आदाद, कंपोज़िट नंबर। अब कंपोज़िट नंबर किसे? जो प्राइम नहीं हो, नेचुरल नंबर्स ग्रेटर दैन 1 दैट आर नॉट प्राइम, या फिर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो, जैसे कि कंपोज़िट नंबर यहाँ से 1 से 100 तक अगेन मैंने लिखा हो, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस कंपोज़िट नंबर जिसके 1 से ज़्यादा फैक्टर है, सॉरी 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, जैसा 2, 6, 8, 9, 12, फॉर एग्ज़ाम्पल एक नंबर लेता हूँ मैं 12। अब 12 के अगर हम फैक्टर की बात करते हैं, तो क्या होता है 12 एका 12, एक फैक्टर 12 है, एक फैक्टर 1 है। और उसके बाद में और क्या हो सकता है? 3 चौक 12, तो कितने फैक्टर आ गए? एक तो 4 भी आ रहा, 3 भी आ रहा, 1 भी आ रहा, 12 भी आ रहा, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर है। तो ये प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आ सकता, इसलिए ये जो है कंपोज़िट नंबर मुरक्कब आदाद की कैटेगरी में इसको जो है रखा गया। ठीक है, याद रखना है कंपोज़िट नंबर किसे कहते हैं। उसके बाद रैशनल नंबर्स, जिसको उर्दू में कहा जाता है उम, नातिक आदाद, नातिक आदाद, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स किसे कहते हैं? नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज़ द रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स, दैट इज़ फ्रैक्शन, या फिर उसे फ्रैक्शन की सूरत में जिसे हम कहते हैं कसर, इन द फॉर्म ऑफ p बाय q वेयर q नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर q जो है 0 के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा हम देखते हैं उसको आगे, लेकिन पहले आप समझ लीजिए जो नंबर्स p बाय q के फॉर्म में होते हैं, रेशियो के फॉर्म में होते हैं, कसर के फॉर्म में होते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं, उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। जैसा यहाँ पर 1/2, 1/3, 3/4, 4/9, 5/3, -1/7, 11/2, -12/5, या फिर 2, -3, 4, 2 क्यों भई ये पी बाय क्यू के फॉर्म में बोलेंगे आप, सर ये तो पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं है। बिल्कुल है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब क्या है? 1 है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब क्या है? 1 है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब क्या है? 1 है। तो ये भी पी बाय क्यू के फॉर्म में ही है। तो रैशनल नंबर्स नेचुरल भी होते हैं, होल भी होते हैं। ये सारे जो है प्राइम भी होते हैं, कंपोज़िट भी होते हैं। ये रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। यहाँ पर क्यू की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। मतलब जो डिनोमिनेटर के जो टर्म है, शायद डिनोमिनेटर बोले तो नसब-नुमा में जो टर्म है, ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो जाता है तो अ, एनीथिंग इज़ डिवाइडेड बाय 0 दैट इज़ इनफाइनाइट। जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 2 को डिवाइड करता हूँ, सॉरी इधर दिख नहीं रहा होगा आपको। अ, मैं यहाँ पर लेता हूँ, एनीथिंग इज़ डिवाइडेड बाय 0, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 डिवाइडेड बाय 0 इट इज़ इक्वल टू व्हाट? एंड 0 डिवाइडेड बाय 2 इट इज़ इक्वल टू व्हाट? अगर हम 2 को सॉरी अगर हम 0 को 2 से डिवाइड करते हैं, पेन का कलर चेंज करता हूँ मैं, ब्लैक। अगर हम 0 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर जो है 0 मिलने वाला है। और अगर हम 2 को या फिर किसी को भी 0 से डिवाइड करते हैं, उस केस में हमें आंसर क्या मिलेगा? ये क्वेश्चन, आंसर 0 तो नहीं होगा, आंसर 0 तो बिल्कुल नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं, ठीक है अभी समझिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर आएगा 1। एंड 10 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर आएगा अपने पास 5 दूनी 10। 10 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आएगा अपने पास में 2 पंजे 10। और साथ ही साथ अगर मैं करता हूँ 10 डिवाइडेड बाय 1, तो आंसर आएगा अपने को दैट इज़ 10। एंड 10 डिवाइडेड बाय 0, तो आंसर
ज़ीरो तो नहीं रहेगा, ज़ीरो तो नहीं रहेंगे, तो आंसर क्या रहेगा? जैसे कि मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने न्यूमरेटर सेम रखा है, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10, 10, 10, न्यूमरेटर सेम है। डिनोमिनेटर को चेंज करता गया और किस तरीके से चेंज किया डिनोमिनेटर को कि पहले 10 से डिवाइड किया तो आंसर 1 आया, फिर 5 से डिवाइड किया, मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ को मैं जो है कम करते हुए चला गया और हमें जो है आंसर वाला पार्ट जो इधर मिला, वो बढ़ते हुए जो है मिलना शुरू हो गया। जैसा कि आप देखो 10 से डिवाइड किया तो आंसर 1 मिला। फिर डिनोमिनेटर को कम किया, 5 से डिवाइड किया तो आंसर फिर बढ़ा, 1 के बाद आंसर हुआ 2। फिर डिनोमिनेटर को फिर से कम किया, 5 के बाद 2 से डिवाइड किया तो आंसर फिर से बढ़ा 5, एंड डिनोमिनेटर को फिर से कम किया, 1 किया तो आंसर फिर से बढ़ा, दैट इज़ 10, एंड डिनोमिनेटर को फिर से कम किया, दैट इज़ 0, तो आंसर बढ़ेगा या फिर कम होगा? बिल्कुल, ऊपर से आंसर जो है बढ़ते हुए आ रहा था, तो आंसर बढ़ेगा, 0 नहीं होगा, आंसर 0 नहीं होगा, आंसर बढ़ेगा। और कितना आंसर बढ़ेगा, वो हम नहीं कह सकते कि कितना बढ़ेगा। इसलिए इस केस में 10 डिवाइडेड बाय 0 या फिर एनीथिंग इज़ डिवाइडेड बाय 0, आंसर इनफाइनाइट होता है। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी अच्छी तरीके से कि किसी भी नंबर को या किसी भी टर्म को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर जो है 0 नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हम देख रहे थे रैशनल नंबर की हम बात कर रहे थे, ठीक है? रैशनल नंबर्स में कुछ कैटेगरी होती है बेटा, जैसा कि एग्ज़ाम्पल से हम समझते हैं कि 10/2 अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो आंसर हमें क्या मिलेगा? दैट इज़ 5। या फिर अगर मैं आंसर कैसा मिलेगा? हम सिम्प्लिसिटी यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं, जैसा 10 को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो 2 का हम जो है टेबल पढ़ते हैं, पहाड़ा पढ़ते हैं, 2 पंजे 10, तो ये हो गया। फिर सब्ट्रैक्शन हम करते हैं एज़ द रूल ऑफ डिवीज़न, 10 माइनस 10 ये हो गया 0। मतलब जो है 10 कंप्लीटली डिवाइड हो गया 2 से, रिमाइंडर में अपने को क्या आ गया? रिमाइंडर वाले पार्ट में अपने पास में, बाकी वाले पार्ट में अपने पास में 0 बचा। तो यहाँ पर आंसर आया 5। इसका मतलब ये है कि 10 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो गया क्योंकि रिमाइंडर में 0 बचा। तो इस केस में इसे जो है टर्मिनेटिंग नंबर कहा जाता है। इस केस में इसे जो है टर्मिनेटिंग नंबर कहा जाता है। टर्मिनेटिंग मतलब उर्दू में मुख्ततम, मुख्ततम टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल इसे कहा जाता है। और इस केस में अगर जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 1 को 3 से डिवाइड करता हूँ, वो पिक्चर देखी थी आपने? टर्मिनेटर, शायद से अर्नोल्ड की वो मूवी थी टर्मिनेटर जो आई थी, उसके बहुत सारे पार्ट्स भी है। वो क्या करता है? वो रोबोट से बना होता है और वो सारे इंसानों को खत्म कर देता है, टर्मिनेट कर देता है। तो टर्मिनेट का बेसिकली मीनिंग क्या है? खत्म कर देना, खत्म कर देना, टर्मिनेट कर देना। जैसा कि यहाँ पर 10 कंप्लीटली टर्मिनेट हो गया 2 से और आंसर अपने पास में आया 5। ठीक है? क्लियर है? चलो 1/3 को 1 को डिवाइड करते हैं हम 3 से, तो 1 को हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो ये डिवाइड नहीं होता तो हम सिफ़र लेते, फिर पॉइंट लगाते, फिर यहाँ पर एक सिफ़र लगाते हैं। फिर उसके बाद में 3 तिया 9, फिर सब्ट्रैक्ट करते, उसके बाद में 10 माइनस 9 दैट इज़ 1, फिर से ये 1 आ गया, फिर से हम क्या करते हैं? सिफ़र लगाते, फिर से 3 तिया 9, तो ये आएगा अपने पास में दैट इज़ फिर से 1, तो ऐसा बार-बार जो है 1 बचेगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि भाई 1/3 का जो आंसर आया अपने पास में दैट इज़ 0.3 और 3 बार-बार रिपीट होगा, रिकरिंग होगा, तो इसलिए 0.3 बार, मतलब यहाँ पर 3 जो है कंटिन्यू चल रहा है, 0.3 3 3 3 एंड अप टू सो ऑन, इस तरीके से। तो उसको हम सिंपली जो है इस तरीके से लिखते हैं 0.3 बार। तो इस नंबर को, इस रैशनल नंबर को, ये भी एक रैशनल नंबर था, जिसे हम टर्मिनेटिंग कहते हैं, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, और इस नंबर को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट नहीं हुआ कंप्लीटली, हर बार यहाँ पर रिमाइंडर में, जैसा कि यहाँ पर 1 बच रहा है या फिर कुछ ना कुछ बच रहा है, तो रिमाइंडर में कुछ ना कुछ बच जाता है, तो उस केस में इस टाइप के रैशनल नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग की 2 टाइप होती है, जिसमें सबसे पहली टाइप होती है रिकरिंग और एक दूसरी टाइप होती है नॉन रिकरिंग। तो वो देखेंगे हम आगे नॉन रिकरिंग क्या है।
लेकिन ये है नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। रिकरिंग रिकरिंग मतलब क्या होता है? बेसिकली रिकरिंग मतलब रिपीट होना, बार बार आना। जैसे कि पॉइंट के बाद में, डेसिमल के बाद में एक ही नंबर, एक नंबर हो, दो नंबर हो, तीन चार पांच नंबर हो, वो कंटिन्यूअसली बार बार आ रहा है। यहाँ पर जो है एक नंबर तीन जो है बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, और वो इनफाइनाइट तक के बार बार आएगा, कभी भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर एक ही नंबर हो, दो नंबर हो, तीन नंबर हो, चार नंबर हो, पॉइंट के बाद अगर वो रिपीट होते हैं, रिकरिंग उसे रिपीट होते हैं, तो उसे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल कहा जाता है। तो ये रैशनल नंबर की दो टाइप्स, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में भी एक रिकरिंग, पहली चीज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इररेशनल नंबर्स, नॉन रिकरिंग क्या होता है हम देखेंगे। पहले इररेशनल नंबर्स, जिसे हम कहते हैं उर्दू में हम्म, उर्दू में से क्या कहते हैं रैशनल को? गैर नातिक आदाद। गैर नातिक आदाद। गैर नातिक आदाद, इररेशनल नंबर्स, numbers that cannot be expressed in the form of fraction, जो कसर के फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में, डेट इज p बाय q के फॉर्म में इसे नहीं बताया जा सकता, उसे इर्रेशनल नंबर कहते हैं। अब इर्रेशनल नंबर है क्या, बस आपको इतना याद रखना है कि पाई ई, फिलहाल इसको छोड़ो, अंडर रूट ऑफ टू, अंडर रूट ऑफ थ्री, अंडर रूट ऑफ फाइव, अंडर रूट ऑफ सिक्स, अंडर रूट ऑफ सेवन, अंडर रूट ऑफ एट, अंडर रूट ऑफ टेन, अंडर रूट ऑफ इलेवन, अंडर रूट ऑफ 12, अंडर रूट ऑफ 13, अंडर रूट ऑफ 14, अंडर रूट ऑफ 15, अंडर रूट ऑफ 16, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अंडर रूट ऑफ 16 क्या होता है? अंडर रूट ऑफ 16 जो है 4 होता है, प्लस माइनस 4 होता है फिलहाल, तो 4 होता है अंडर रूट ऑफ 16। तो मतलब ये है कि रूट में ऐसे नंबर्स जो जिनके कंप्लीटली फैक्टर्स जो है परफेक्ट जो है बाहर नहीं आते हैं, तो इस केस में हम ऐसे नंबर्स को इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं, जो रूट से कंप्लीटली बाहर नहीं निकलते। जैसा यहाँ पर मैंने अंडर रूट ऑफ 16 लिया, मैंने यहाँ पर अंडर रूट ऑफ जजर 16 जिसे कहा जाता है, इन अंडर रूट ऑफ 16 की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो वो बाहर जब आएगा तो क्या आएगा? 4, क्योंकि वो 4 चौक 16 होता है, हमें पता है इस तरीके से। तो ये रूट से कंप्लीटली बाहर आ गया। तो ये जैसा अंडर रूट ऑफ 2, अंडर रूट ऑफ 3, अंडर रूट ऑफ 5, अंडर रूट ऑफ 6, अंडर रूट ऑफ 7, अंडर रूट ऑफ 8, जैसे अंडर रूट ऑफ 8 की भी अगर आप बात करते हैं, जैसे अंडर रूट ऑफ 8, अगर इसके हम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखते भी है, तो 4 दूनी 8। अब ये रूट में से कितना पार्ट ये बाहर निकल रहा? ये 4 बाहर निकल जाएगा। ये कैसा निकलता है ये आगे देखेंगे हम, ये कैसा होता क्या हो, ये सब बेसिक मैथ्स की सीरीज में सब आएगा। फिलहाल फिलहाल इस टॉपिक को खत्म करने के लिए, तो जब ये बाहर आता है तो ये 2 बाहर आएगा अंडर रूट ऑफ 4, क्योंकि 2 होता है, और रूट में यहाँ पर, रूट में ये 2 जैसा का वैसा बचा हुआ है, तो 2 रूट को इसको कहते हैं हम अंडर रूट ऑफ 8 को। तो कंप्लीटली बाहर नहीं निकला, इसलिए अंडर रूट ऑफ 8 भी। तो ऐसे सारे नंबर्स जो रूट से कंप्लीटली बाहर नहीं निकल सकते, उसे इर्रेशनल नंबर्स, गैर नातिक आदाद कहते हैं, या फिर जिसे फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं बताया जा सकता, उसे इर्रेशनल नंबर कहते हैं। अब इसमें आप बोलेंगे सर ये पाई और ई क्या है? पाई बेटा ये एक मैथमेटिक्स का टर्म है, या फिर ग्रीक लेटर से इसे डिनोट किया गया है पाई, जिसकी वैल्यू होती है 3.1415926554 अप टू सो ऑन। अब एक चीज यहाँ पर जो है आप समझिए, आप अगर गौर करेंगे, पॉइंट के बाद जो है हर बार नंबर चेंज हो रहा, जैसा पॉइंट के बाद 1, 4, 1, 5, 9, फिर 2, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर कुछ ना कुछ नंबर चेंज होगा, डेसिमल फॉर्म में है ये। या फिर अगर मैं एक्सपोनेंशियल की बात करता हूँ, ई, जिसे ई कहा जाता है, अब आगे पढ़ेंगे ये क्या होता है आगे की क्लासेस में, मतलब इस सीरीज में तो इसका काम नहीं है फिलहाल, लेकिन ये रैशनल नंबर है, इसलिए इसको हमने इसकी फैमिली में लिखे। ई इक्वल टू 2.7118281828, हर बार जो है नंबर पॉइंट के बाद चेंज हो रहा है, इसलिए इसको अप्रोक्सीमेट जो है पाई की अगर हम बात करते हैं, वो 22/7, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट की बात चलती है, तो वो होता है 3.14। जैसा कि यहाँ पर 3.14, इसे अप्रोक्सीमेट इतना इस्तेमाल किया जाता है कैलकुलेशन में फिलहाल।
तो एक्सपोनेंशियल नंबर को भी है अप्रोक्सीमेट जो है 2.71 यहाँ पर इस तरीके से लिखा गया 2.71। अगर मैं रूट टू की बात करता हूँ अंडर रूट ऑफ टू की, तो रूट टू कितना होता है बेटा? अंडर रूट ऑफ टू की एक्चुअल में अगर आप वैल्यू देखेंगे, जैसा कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि अंडर रूट ऑफ वन वो होता है वन, वन इंटू वन, वन स्क्वायर वन ही होता है। और अगर मैं बात करता हूँ अंडर रूट ऑफ फोर की, तो वो कितना होगा? टू। तो अंडर रूट ऑफ वन, अंडर रूट ऑफ वन के बाद क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ टू। और अंडर रूट ऑफ टू के बाद में क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ थ्री। एंड अंडर रूट ऑफ थ्री के बाद में आएगा अंडर रूट ऑफ फोर। तो अंडर रूट ऑफ टू एंड अंडर रूट ऑफ फोर, इसकी वैल्यू जो है आप यहाँ से बेसिकली समझ सकते हैं कि एक से दो के बीच में ही इसकी वैल्यू आने वाली है। तो रूट टू की अगर हम बात करते हैं, तो रूट टू कितना होगा बेटा? वन पॉइंट, देखो इसकी वैल्यू क्या होती है, आप नेट पर सर्च कर लो, गूगल पर सर्च कर लो, या कैलकुलेटर में डाल के देख लो। अंडर रूट ऑफ टू जो है 1.41421356 एंड अप टू सो ऑन। और अप्रोक्सीमेट इसे इस्तेमाल किया जाता है इतना, 1.41 या 1.4 भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है इर्रेशनल नंबर्स अगर हम इसे डेसिमल के फॉर्म में लिखते हैं, तो डेसिमल के फॉर्म में पॉइंट के बाद में हर बार नंबर चेंज होता है, हर बार नंबर चेंज होता है। इसीलिए इसीलिए इस टाइप के नंबर्स को, इस टाइप की कैटेगरी को इर्रेशनल नंबर्स में डाला गया है। और अगर हम रैशनल नंबर्स की यहाँ पर बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि रैशनल नंबर में जैसा कि हमने दो एग्जांपल लिए थे 10/2 एंड साथ ही साथ 1/3। तो 10/2 ये फ्रैक्शन के फॉर्म में था, कसर के फॉर्म में था। 1/3 ये भी फ्रैक्शन के फॉर्म में था, कसर के फॉर्म में था। तो ये रैशनल नंबर्स थे, और इर्रेशनल नंबर को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। तो ये दोनों नंबर जो थे, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में थे, और इनकी वैल्यू भी हमने देखी कि 10/2 मतलब 5 होता है, 1/3 मतलब 0.3 बार या 0.33 होता है। तो ये दोनों नंबर जो है रैशनल नंबर की कैटेगरी में आए थे, जिसे हम इस रैशनल नंबर को टर्मिनेटिंग भी कहते हैं, और इस वाले रैशनल नंबर को हम नॉन टर्मिनेटिंग, और क्योंकि ये पॉइंट के बाद रिपीट होता है, तो नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रिकरिंग इसे कहा जाता है। लेकिन इर्रेशनल नंबर की केस में पॉइंट के बाद ना, तो जैसा रूट टू की अगर हम बात करते हैं, तो रूट टू में पॉइंट के बाद जो है नंबर्स रिपीट नहीं होते हैं, नंबर्स चेंज होते हैं, और इसी नंबर्स को नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग इसे कहा जाता है। दैट इज इर्रेशनल नंबर्स ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब उर्दू में, टर्मिनेटिंग मतलब मुख्ततम, और नॉन गैर मुख्ततम, गैर मुख्ततम। और रिकरिंग मतलब रिपीट होना, मुतवाली जिसे कहता है, मुतवाली कहा जाता है, मुतवाली। और नॉन रिकरिंग मतलब गैर मुतवाली। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, गैर मुख्ततम, गैर मुतवाली उर्दू में इसे कहा जाता है। तो आई होप रैशनल नंबर्स क्या है, इर्रेशनल नंबर्स क्या है, ये अच्छी तरीके से क्लियर होंगे। थोड़ा सा लास्ट वाला पार्ट रैशनल इर्रेशनल नंबर्स का। रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स में बेटा एक तो टर्मिनेटिंग नंबर्स होता है, टर्मिनेटिंग नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। जो टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं, और जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, और सॉरी, जो टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं वो रैशनल होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स भी रैशनल नंबर्स होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो कैटेगरी है, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, वो भी रैशनल नंबर होते हैं जैसे कि हमने देखे, और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, और ये होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक। आगे बढ़ेंगे। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पता है आप लोगों को अच्छी तरीके से, आप बहुत होशियार बच्चे हैं माशाल्लाह से। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसे कहते हैं? स्क्वायर ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स का स्क्वायर, सिंपल चीज। जैसा वन हो गया, फोर हो गया, वन का स्क्वायर वन ही होता है, टू का स्क्वायर फोर होता है, तो थ्री का स्क्वायर नाइन होता है, फोर का स्क्वायर 16 होता है, उसके बाद में फाइव का स्क्वायर 25 होता है, सिक्स का स्क्वायर 36, एंड आगे सो ऑन। इस तरीके से ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाते हैं। एक, चार, नौ, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, उसके बाद में 144 एंड 100
69 13 का, उसके बाद में 1 ठीक है, आगे जो है वो सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। रियल नंबर्स क्या होते हैं? तो अभी तक जितने सारे नंबर्स जो है पढ़े गए, चाहे नेचुरल नंबर्स हो, तबई अदाद, होल नंबर्स हो, मुकम्मल अदाद, इंटीजर्स हो, नेचुरल नंबर्स, तबाई अदाद, होल नंबर्स, मुकम्मल अदाद, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, सही अदाद, इवन नंबर, जुफ्त अदाद, ऑड नंबर्स, ताक अदद, प्राइम मुफर्रद अदाद, कंपोजिट नंबर्स, मुरक्कब अदाद, रैशनल नंबर्स, नातिक अदाद, इर्रेशनल नंबर्स, गैर नातिक अदाद एंड परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, कामिल मुरब्बा अदद। इसे उर्दू में क्या कहा जाता है? कामिल मुरब्बा आदाद। ठीक है। तो ये सारे नंबर्स, रियल नंबर्स, ये सारे नंबर्स जो है रियल नंबर्स कहलाते हैं। मतलब रियल नंबर सबके दादाजी है, आदम अलैहिस्सलाम जैसा हमारे दादाजी है ना, उस तरीके से रियल नंबर्स जो है सबके दादाजी है। रियल नंबर्स से सारे नंबर्स बन के। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स जिसे हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स को उर्दू में क्या कहते हैं? जिसे सिर्फ इमेजिन किया जा सकता है, सोचा जा सकता है, और मतलब ये नंबर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करते एक्चुअल में, ये होते ही नहीं है, लेकिन फिर भी नंबर्स की कैटेगरी में ये क्या क्या होता है हम देखेंगे इसमें। तो इमेजिनरी नंबर्स स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, जैसा कि यहाँ पर अंडर रूट ऑफ -1, अंडर रूट ऑफ -3, अंडर रूट ऑफ -5। मतलब रूट में अगर नेगेटिव नेगेटिव नंबर है, रूट में जज़र में कोई नेगेटिव नंबर है, तो वो इमेजिनरी नंबर कहलाता है। वो रियल नंबर नहीं कहलाता है, वो रियल नंबर नहीं होता। वो इसलिए कि क्यों देखो, अच्छा उसके पहले आप ये समझ लो कि अंडर रूट ऑफ -1 उसकी वैल्यू आई होती है। ठीक, कहाँ से आया, कैसा आया, हमें इस सीरीज़ में इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ़ याद रखना है आपको कि अंडर रूट ऑफ -1 क्या होता है? आई होता है। और आई को कहा जाता है बेटा आयोटा। आई जो है आयोटा से इसको इंडिकेट किया जाता है। समझेंगे हम कैसा? जैसे कि मैंने अंडर रूट ऑफ 4 लिया हूँ यहाँ पर। अंडर रूट ऑफ 4 की वैल्यू जो है अपने पास में, एक तो रूट से जब हम किसी की वैल्यू निकालते हैं रूट से बाहर, तो एक तो वो पॉजिटिव हो सकता है, एक तो नेगेटिव हो सकता है। तो अंडर रूट ऑफ 2 एक तो पॉजिटिव 2 हो सकता है वो, या फिर एक तो नेगेटिव 2 हो सकता है वो। क्यों? क्योंकि 4 का मतलब क्या होता है बेटा? 4 की अगर हम बात करते हैं, 4 कैसा आता है? 4 एक तो 2 इंटू 2 से 4 आ सकता है, और या फिर -2 इंटू -2 से भी, तो 2 इंटू 2 से 4 आ सकता है, या फिर -2 इंटू -2 से भी 4 आ सकता है। बराबर है ना? क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्रोडक्ट में क्या होता है? प्लस होता है। ये आगे आएगा, अपने को आगे सीखेंगे हम इसको भी। तो माइनस इंटू माइनस प्रोडक्ट में प्लस होता है, तो ये तो 4 इस तरीके से भी बन रहा है, 4 इस तरीके से भी बन रहा है। ठीक है? ये 4 है। तो इसका मतलब एक तो वो -2 होगा, एक तो वो +2 होगा। इसलिए एक बार -2 वैल्यू जो है इसकी लिया जाता है, एक बार इसकी +2 वैल्यू जो है लिया जाता है। रूट से जब बाहर निकलता है तो 2 वैल्यू निकलती है, एक तो पॉजिटिव, एक तो नेगेटिव। ठीक है? आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। अच्छा, ये तो अंडर रूट ऑफ 4 था। लेकिन अगर मैं अंडर रूट ऑफ -4 की बात करता हूँ, देखिए आप इधर, जैसा इफ ये अंडर रूट ऑफ -4 हमने x सपोज़ किए, ठीक है? अंडर रूट ऑफ -4 हमने x सपोज़ किए, थोड़ा-सा असम्पशन वाला पार्ट। अगर हम रूट को इस साइड में शिफ्ट करते हैं, ये चीज़ भी हम आगे सीखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी थोड़ी देर के लिए आप समझ लो कि रूट को अगर इक्वल साइन के सिंप्लीफिकेशन में ये पार्ट, या रूट वाले इसमें ये चीज़ आएँगी सीखने के लिए। बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज़ है, आप जानते हैं। तो रूट को हम इस साइड में बराबर की साइड में शिफ्ट होते हैं, करते हैं, तो रूट जो है स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कैसा होता है, क्यों होता है, काय को होता है, ये सारी चीज़ें आगे-आगे, फिलहाल यहाँ पर कुछ नहीं। तो रूट जब उस साइड में इक्वल साइन के उस साइड में जब शिफ्ट होता है, तो रूट क्या कन्वर्ट हो जाता है, रूट जो है बन जाता है स्क्वायर में। पावर के फॉर्म में ही हाँ, पावर के फॉर्म में क्या हो जाता है वो? स्क्वायर। एक्चुअल में रूट भी पावर ही होता है। 1/2 होता है रूट का मतलब पावर में। तो रूट जब उस साइड में शिफ्ट होता है तो वो अ, स्क्वायर रूट है, वो स्क्वायर रूट, रूट नहीं स्क्वायर रूट। क्यूबिक रूट अगर रहता था, तो उधर उस साइड में शिफ्ट होके वो पावर 3 बन जाता था। जैसा अगर वो क्यूबिक रूट रहता था, फॉर एग्ज़ाम्पल क्यूबिक रूट ऑफ 4 मिसाल के तौर पर, इट इज़ इक्वल टू x अगर मैंने लिया,
तो क्यूबिक रूट अगर इस साइड में शिफ्ट होता था तो यहाँ से यहाँ पर बचेगा फिर 4, इट इज इक्वल टू, तो वो बन जाता था, यहाँ पर बन जाता था 3। तो क्योंकि यहाँ पर इसको स्क्वायर रूट हम पढ़ते हैं, तो रूट जब इस साइड में शिफ्ट होता है तो क्या बना वो 2। सिर्फ आपको इतना याद रखना है अभी के लिए। चलिए, तो रूट को हमने इस साइड शिफ्ट किया, वो क्या बना स्क्वायर, तो यहाँ पर -4 एज इट इज रहा। लेकिन एक चीज़ आप समझिए कि -4 की जो वैल्यू अपने को मिल रही है डेट इज एक्स स्क्वायर, बट फ्रॉम अबव इक्वेशन दैट इज इस वाली इक्वेशन से, बट फ्रॉम अबव इक्वेशन दिस इज नॉट पॉसिबल, स्क्वायर ऑफ एनी टर्म इज निगेटिव। मतलब किसी भी स्क्वायर की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती, किसी भी टर्म की स्क्वायर की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती। क्यों? जैसा मिसाल के तौर पर आप समझिए कि अगर मैं, पहले हम पॉजिटिव की बात करते हैं, अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा। 2 का स्क्वायर मतलब क्या होता है बेटा? 2 का स्क्वायर मतलब होता है 2 इंटू 2। या फिर मैं -2 का स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर, तो इसका आंसर भी 4 ही आएगा। क्यों? क्योंकि -2 का स्क्वायर मतलब क्या है? ये है -2 इंटू -2, ऐसी है ना, -2 इंटू -2, माइनस माइनस प्रोडक्ट में प्लस हो जाता है, इसलिए यहाँ पर 2 इंटू 2 ये हो गया 4। तो नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव नंबर का भी स्क्वायर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए जब नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव आता है तो यहाँ पर तो एक्स का स्क्वायर नेगेटिव आ रहा, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसीलिए अंडर रूट में जब नेगेटिव नंबर्स होते हैं तो उस केस में वो नंबर्स इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, रियल नहीं होते हैं। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। अगर क्लियर नहीं है तो रिपीट करके इमेजिनरी नंबर्स क्या है फिर से देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है? एक और एग्जांपल हम लेंगे, जैसे कि अच्छा इसको आप अंडर रूट ऑफ -4 को, जैसा अंडर रूट ऑफ, सॉरी, जैसा अंडर रूट ऑफ 4 को हम लिखते हैं, चाहे प्लस लिखो चाहे माइनस लिखो 2, इसकी वैल्यू जो है प्लस माइनस पॉजिटिव 2 या फिर नेगेटिव 2 होती है। लेकिन अंडर रूट ऑफ -4 को हम फिर क्या लिखेंगे? इमेजिनरी नंबर है ये, तो इसको हम फिर क्या लिखेंगे? किससे रिप्रेज़ेंट करेंगे? तो इस केस में इसको किससे रिप्रेज़ेंट किया जाता है? जैसे हमने पीछे अभी बस 5 मिनट पहले सीखे। क्या सीखे हमने 5 मिनट पहले? कि अंडर रूट ऑफ -1 आई होता है। आपको इतना याद रखना है कि अंडर रूट ऑफ -1 क्या होता है? अंडर रूट ऑफ -1 की वैल्यू, अंडर रूट ऑफ -1 की वैल्यू क्या होती है? आई होती है। आई मतलब आयोटा। तो अगर मैं अंडर रूट ऑफ 4 की बात करता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इट इज़ इक्वल टू, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, -4 इंटू 1 मैं इसको लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको 1 से भी मल्टीप्लाई करता हूँ रूट में तो कोई फ़र्क इस पर नहीं पड़ने वाला, सीधी-सी बात है। तो अच्छा मैं इसको थोड़ा-सा सेट कर रहा बस यहाँ पर। तो ये माइनस को मैंने 4 के साथ ना लेते हुए 1 के साथ लिया, क्योंकि 4 इंटू -1 अगेन -4 ही होगा, या फिर -4 इंटू +1 तो अगेन वो -4 ही होगा। तो मैंने -4 ना लेते हुए -1 लिया। रूट को मैं सेपरेट कर सकता क्योंकि प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट में सेपरेट हो सकता है रूट, आगे फिर से सीखेंगे। फिलहाल के लिए रूट को थोड़ा-सा यहाँ सेपरेट किए, प्रोडक्ट में है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में सेपरेट नहीं होता रे भाई। क्यों नहीं होता वो बात की बात है। तो रूट को सेपरेट किए, यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 4 इस तरीके से लिखा इंटू, और यहाँ पर अंडर रूट ऑफ -1 इस तरीके से लिखा। क्योंकि अपने को पता है कि अंडर रूट ऑफ 4 बेटा 2 होता है, चाहे पॉजिटिव 2 हो चाहे नेगेटिव 2 हो, तो इसकी वैल्यू मैंने 2 लिखा यहाँ पर। और अंडर रूट ऑफ -1 जैसा कि हमने पीछे याद किए इस वैल्यू को, कैसा आया ये नहीं सीखे, सिर्फ याद किए, अपने को सिर्फ याद ही रखना है, उसको सीखना नहीं है फिलहाल। तो अंडर रूट ऑफ -1 आई होता है, तो अंडर रूट ऑफ -1 को हमने क्या लिए? आई लिए। तो अंडर रूट ऑफ -4 को 2i इस +2 हो -2 हो इस तरीके से लिखा जाता है इमेजिनरी नंबर्स को, और आई वहाँ पर आयोटा है। तो इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? आई होप बहुत अच्छे से क्लियर होगा, और अगर क्लियर नहीं है तो पीछे जाए और फिर से 10 मिनट वाला या 5 मिनट वाला पार्ट जो है फिर से देखें। लास्ट टॉपिक अपना कॉम्प्लेक्स नंबर, नंबर्स की कैटेगरी का कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे combination of real part and imaginary part form a complex number,
इसे इस तरीके से x प्लस माइनस आई वाई इस तरीके से इसे लिखते हैं, या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि z इक्वल टू एक्स प्लस माइनस आई वाई। इसको कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट। यहाँ पर जो x का पार्ट है बेटा, यहाँ पर जो x वाला पार्ट है, ये इस पार्ट को हम रियल पार्ट कहते हैं, मतलब ये रियल नंबर होगा। और क्योंकि आई जहाँ पर आ गया वो आयोटा, और आयोटा जहाँ पर आया इमेजिनरी नंबर, तो ये आई वाई जो है, ये वाला जो पार्ट है, तो ये इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? तो एक्स वाला पार्ट रियल नंबर वाला, और आई वाई वाला पार्ट इमेजिनरी पार्ट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट से मिलकर बनता है। एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ लिया 2 प्लस 3i, तो 2 यहाँ पर अपना रियल वाला पार्ट है और प्लस 3i अपना इमेजिनरी वाला पार्ट है। या फिर 5 माइनस आई 8 लिखो या 8i लिखो, तो 5 यहाँ पर रियल पार्ट है, रियल नंबर है, और यहाँ पर माइनस 8i जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट से मिलकर बनता है। इतना ही अपने को फिलहाल के लिए समझना है। बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज है। कॉम्प्लेक्स नंबर ये चैप्टर बेटा 11th में और 12th में पूरा एक बहुत बड़ा चैप्टर है। फिलहाल बेसिक की सीरीज है, कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि नंबर्स की कैटेगरी में ये नंबर्स भी होते हैं। तो ये जो पीपीटी है ग्रुप में आपको जो है मिल जाएँगी, या फिर शायद से मैंने टेलीग्राम के चैनल में इसकी ऑलरेडी जो है रिटन फॉर्म जो है अपलोड करके रखा हो, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट निकालना है, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स भी मैं जो है आपको उसमें ही जो है आपको नोट्स मिलेंगी, उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको आपके पास रखनी है, हमेशा के लिए काम आएँगी बिल्कुल। और आप इस मैथमेटिक्स का पार्ट जो है बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे, बेस वाला पार्ट। चाहे फिर आप कोई कौन-सा ही मैथमेटिक्स सीखो, चाहे ना 8 का सीखो, 9 का सीखो, 10th का सीखो, 11th का सीखो, तो आपका बेस जितना अच्छा मज़बूत रहेगा, तो वहाँ पर जैसा आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ टॉपिक पढ़ना रहेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप 10th में हैं, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं, मुरब्बी मसवात पढ़ रहे हैं, आपको बेसिक फैक्टराइज़ेशन ही करते नहीं आता, या फिर सिम्प्लिफिकेशन ही आपको करते नहीं आता, या फिर कैलकुलेशन ही आपको करते नहीं आता। इक्वेशन को सॉल्व करना एक अलग चीज़ हो गई। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइज़ेशन अज़ाइर-अरबी के तरीके से सॉल्व किया जाता, या फिर बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया जाता, कामिल मुरब्बा बनाने का तरीका। या फिर फ़ॉर्मूला मेथड से सॉल्व किया जाता है ज़ाब्ते के तरीके से, ठीक है? वहाँ पर उस टॉपिक का उतना पार्ट आप सीखेंगे, भाई इसको इस तरीके से सॉल्व करते। लेकिन आपको करते ही अगर वो चीज़ नहीं आती, आपको मैथ्स का बेस नहीं पता, तो वो चीज़ कोई भी टॉपिक हो मैथमेटिक्स का, कोई भी टॉपिक, तो आप अच्छी तरीके से सीख नहीं सकते। फिर वहाँ पर क्या होता है, बच्चे जो है इस चीज़ को ड्रॉप करते हैं। तो मेरा ये मानना है सिर्फ़ और सिर्फ़ आप इस सीरीज़ से अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है बच्चों का, तो मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू डालते रहूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर-अंदर ये पूरी सीरीज़ मैं कोशिश करूँगा अपलोड कर दूँ। ठीक है? ज़्यादा बातें ना करते हुए एक लास्ट क्वेश्चन बस आपके लिए। अभी तक हमने नंबर सिस्टम ये कंप्लीट किए, ये अपना पहला टॉपिक था। इसके बाद अपना टॉपिक जो है शायद से फ्रैक्शन वाला टॉपिक जो है आएगा, कसर का। चलो क्वेश्चन आपके लिए कि क्वेश्चन ये है कि 2 इज़ डैश नंबर। ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर ये रहे, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रियल नंबर, या फिर कॉम्प्लेक्स। 7 करोड़ रुपए की आपके लिए सवाल है। कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर नहीं पता तो हम इसे आने वाले लेक्चर में, अगर मैंने सॉल्व किया तो 7 करोड़ मैं खुद ही लेके, ठीक है? आई होप चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर होंगी। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आप लोगों का प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए। इंशाल्लाह बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें जो है आप सभी के लिए मैं अपलोड करूँगा, और शुक्रिया, एंड इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।